गुड मॉर्निंग। और भाई कैसे सब लोग ठीक हो? चलो अपने पास देखो टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम बात करते हैं इसमें, पहला पढ़ लेते नॉर्मल सॉल्ट या इसी को बोलो एक होता नॉर्मल सॉल्ट या फिर डबल सॉल्ट। तो देखो नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, वह सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वा सॉल्यूशंस में लूज कर देता है। जैसे आप KCl ले लो, टूट जाएगा K प्लस में Cl माइनस में वाटर में डालने पे, या फिर MgCl2 ले लो, ये टूट जाएगा Mg2 प्लस और ये 2Cl माइनस में। जब कभी भी कोई भी आयन कोई भी सॉल्ट अपने आयन में टूट जाएगा तब उसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों बोले, तू पोटासियम ले लो, ये देखो तुम जानते हो K2SO4, ये है पोटासियम। तो जब इसको वाटर में डालोगे तो टूट जाएगा 2K प्लस SO4 माइनस 2, ये 2 एल्युमिनियम प्लस में टूट जाएगा और फिर टूट जाएगा SO4 माइनस 2 में। तो देखो ये अपने आयनों में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। जब आयनों में ब्रेक कर जाएगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल देखो, पहला हुआ नॉर्मल, दूसरा देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया रहेगा एक्वा सॉल्यूशंस में। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वा सॉल्यूशंस में मेंटेन किया रहेगा। इसको अगर वाटर में डालोगे तो टूटेगा 4K प्लस FeCN6 माइनस 4। ये जो ब्रैकेट में है ये दोबारा डिसॉल्व नहीं होगा, ये ब्रैकेट ब्रेक नहीं होता है, इसके अंदर जो भी कंपाउंड है वो ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया क्योंकि ये अपने आयन में ब्रेक नहीं होता है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है आउटर स्फीयर, पहला होता है आउटर स्फीयर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आउटर स्फीयर क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला आउटर स्फीयर, दूसरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आउटर स्फीयर ये हो गया तुम्हारा, देखो ये आउटर पार्ट, इसी को बोलते हैं आउटर स्फीयर। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है जो ब्रेक नहीं होता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो सिंपल सा पॉइंट देखो, नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वा सॉल्यूशंस में लूज कर देता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स वो होता है जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी को। ये अपनी स्टेबिलिटी को दोनों कंडीशन में, सॉलिड में भी लिक्विड में भी मेंटेन करेगा, बट ये सिर्फ सॉलिड में मेंटेन करेगा, लिक्विड में मेंटेन नहीं कर पाता है। फिर ऐसे देखो इसको कोऑर्डिनेट मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, या फिर इसे चलो अभी ऐसे सिंपल रहने दो, ठीक है। दूसरा देखो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये चलो ऐसे देखो, एक पॉइंट और देखो, ये पे लिख लो नोट कि आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच एक फोर्स कार्य करता है जो इसको हमेशा बाइंड करता है इसके साथ। उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब बोल सकते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन आउटर स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इसके बीच और इस चार्ज के बीच जो फोर्स होता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चलो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो तो अब तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि नॉर्मल सॉल्ट या डबल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड में तो मेंटेन करेगा बट एक्वस में डालने पे, वाटर में डालने पे डिसॉल्व हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना होगा। एग्जांपल लिख लो कार्नेलाइट, KCl Mgcl2.6H2O। ये KCl जो है मतलब कार्नेलाइट वो डबल सॉल्ट, देखो ऐसे KCl Mgcl2.6H2O, ये कार्नेलाइट होता है, डबल सॉल्ट होता है, ये भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा K प्लस Cl माइनस Mg प्लस Cl माइनस। दूसरा पॉइंट, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ये अपने आयन में टूट जाएगा, तो जब हर आयन में टूट जाएगा तो हर आयन अपना एक अलग एक टेस्ट देगा। मतलब हर आयन का हम चाहेंगे इसमें तो टेस्ट निकाल सकते हैं। मतलब अगर पोटेशियम होगा तो अपना टेस्ट अलग देगा, क्लोरीन होगा तो उसका टेस्ट अलग होगा, मैग्नीशियम का टेस्ट अलग होगा,
ये क्लोरीन का टेस्ट अलग आएगा, मतलब क्लोरीन का टेस्ट एक तरह का होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होता है। बट कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें हर आयन अपना टेस्ट नहीं देता है। जैसे देखो मान लो K4Fe(Cl6), तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन टेस्ट देगा, ये क्लोरीन आयन टूट जा रहा है, बट यहीं पे यहाँ Cl6 कर लो ऐसे, रुक जाओ समझने के लिए, ये टूटेगा 4K+ में, ये तो अपना टेस्ट दे देगा, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है FeCl ये 6, ये कोई टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो ब्रेक नहीं होता है। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल इसी का ले लो, जिंक H2O Cl3, अब ब्रैकेट से बाहर क्या है क्लोरीन, तो इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे ये टूट जाएगा, तीनों तुम्हें AgCl दे देगा, AgNO3 से क्रिया कराने पर। अगर आप AgNO3 यूज करोगे AgNO3 तो करने पे 3 मोल AgCl दे देगा। अगर क्लोरीन कॉम्प्लेक्स से बाहर होगा तो वो हमें टेस्ट देगा, बट ये क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो टेस्ट नहीं देगा। चलो इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आयरन, जब आयरन और ये लो लिगेंड, ऐसे मानो लिगेंड Cl, इसके जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसी बॉन्ड की वजह से हम बोलते हैं इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब कभी भी ये कोई ग्रुप है इसको लिगेंड बोलते हैं, जब लिगेंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को वाटर में ब्रेक नहीं होता है, ये बॉन्ड वाटर में ब्रेक नहीं होता है, बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए हम इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। चलो फिर देखो और आगे, जैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और देख लो एग्जांपल उसका नॉर्मल का, मानो ये दे देगा L2SO4, टूट जाएगा 2Al++++, टूट जाएगा SO4-2, तो देखो ये तो टूट गया तुरंत। ये दूसरा एग्जांपल ले लो CuSO4, ये टूट जाएगा Cu++SO4-2, इसे ब्रेक हो गया। बट बताओ क्या फर्दर आप इसे ब्रेक कर सकते हो, सल्फर को अलग जिंक को अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। जैसे तुम अब इसको नहीं कर सकते उसी प्रकार नॉर्मल को तो कर लोगे, बट कॉम्प्लेक्स को तुम जैसे इसको नहीं कर सकते उसी प्रकार इसे भी नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप मतलब इसको अपने आयन में चेंज नहीं कर सकते, डिसोसिएट ही नहीं होता है, जब इस ब्रैकेट के अंदर होगा तो डिसोसिएट नहीं होता है। चलो फिर आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल और ले लो, और एग्जांपल ले लो, देखो मान लो एग्जांपल ये लेते हैं, हम ये ले लो KCl AgNO3 FeCl3 AgNO3, फिर एक बार और लिखो FeCl3 AgNO3। यहां पे इसको क्रिया कराने से इससे AgNO3 से ये मान लो AgCl दे दिया, ये भी AgCl दे दिया और ये नहीं दिया, मान लेते हैं कि ये दोनों करने पे टेस्ट दे दिया बट इसको कराने पे टेस्ट नहीं दिया। इससे आप क्या समझते हो, आप क्या समझ पा रहे हो भाई कि मान लो कि अगर ये दोनों टेस्ट दे रहा है बट ये तो नहीं दे रहा है, बट यहाँ भी देखो क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ये भी आयरन ये भी आयरन, तो इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट देने का मतलब वो अपने आयन टूट जा रहे हैं K+Cl- में, ये Fe+3 में 3Cl- में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब कि किसी ब्रैकेट के अंदर होगा, इस तरह से FeCl। अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर होगा वो कोई टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट वही देता है तो या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए, या तो बाहर होगा तब टेस्ट देगा या तो इधर होगा तब टेस्ट देगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो कोई टेस्ट नहीं देता है। छाप लो उसको। फिर देखो फटाफट बात करते हैं, जैसे चलो ये एग्जांपल ले लो K4FeCl6, तो अगर तुम यहां पर रद्द कर दोगे, अगर इसको भी कराओगे AgNO3 से ये कोई टेस्ट नहीं देगा, इसको Cl कर लो समझने के लिए भाई, इसको जब कराओगे ये कोई टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पे एक क्लोरीन डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि जो ये क्लोरीन है इस मेटल से अटैच्ड है और इसके बीच जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से, ये इस तरह से, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो देख लो इसको, इस तरह से होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अब देखो इसी बात पे फिर एक बात याद करते हैं, इसको आउटर स्फीयर बोलो चाहे सराउंडिंग आयन बोलो, चाहे आउटर स्फीयर बोलो सराउंडिंग आयन बोलो या आयनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलो। कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे चार्ज आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। चलो अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो, तुम्हें एक बात बताना है फिर से, अगर मेटल होता है, मान लो ये मेटल है और ये मान लो लिगेंड है, ऐसे तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे लेविस एसिड,
इसको बोलेंगे लेविस बेस। मेटल को बोलेंगे लेविस एसिड और लिगेंड को बोलते हैं लेविस बेस। लेविस एसिड इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट करता है, इसको लेविस बेस इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो फटाफट फिर से, ये समझ गए कोई टेस्ट दे रहा नहीं दे रहा इसका मतलब, अगर टेस्ट दे रहा है यानी प्लानम टूट जा रहा है, नहीं दे रहा है नहीं टूट रहा है। एग्जांपल ले लो K4Fe3CN6, देखो ये तुम्हारा आउटर स्फीयर हो गया, आउटर स्फीयर बोलो या इसी को हम बोलते सराउंडिंग आयन, सराउंडिंग आयन। इसको देखो क्या क्या बोल सकते हो, या तो इसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन बोलो या फिर इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलो या इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो। कंपाउंड इसलिए बोलेंगे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर इसको ये बोल दो। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें 4 पॉइंट मिलता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, एक आउटर स्फीयर, दूसरा कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर ये देखो क्या मिलेगा Fe3CN6-4, इसके अंदर तुम्हें ये मिलेगा मेटल, बोलते हैं सेंटर मेटल एटम, ये तुम्हें मिलेगा लिगेंड, इसे बोलते हैं लिगेंड। I6 को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 को क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे क्या बोलेंगे लिगेंड। अब तुम सोच रहे होगे कि लिगेंड क्या होता है, तो देखो लिगेंड क्या होता है भाई, कोई बताओ फटाफट बोलो लिगेंड क्या होता है। देखो लिगेंड उसे बोलोगे जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड वो होता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे लिगेंड, ठीक है। यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं लिगेंड। तो इसमें पहचानोगे कैसे भीड़ में, तो ये देखो मेटल है, मेटल या तो डी ब्लॉक का होगा या तो यह ब्लॉक का होगा, अधिकतर डी ब्लॉक के ही होते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है चार्ज की, डी की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए अधिकतर डी ब्लॉक के मिलेंगे। एक या तो एग्जांपल एल्युमिनियम मिल सकता है, या तो बोरान मिल सकता है, या तो मैग्नीशियम मिल सकता है, ये दो अलग से नोट कर बस। या तो अधिकतर तुम एग्जांपल डी के मिलेंगे, जो लिगेंड होगा वो भी आगे पढ़ाएंगे, पहले इतना नोट कर लो ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर आगे बताऊंगा, छाप लो इतना।